आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। सवाल इमर्ज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए। आपको याद है कि जो S-400 सिस्टम है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ना एक आई ग्रैबिंग टेक्नोलॉजी है, आंखों को लगने वाली, जिसको पूरी दुनिया में जो लोग हैं जो डिफेंस के रिलेटेड हैं, और बहुत सारी स्टेट्स को मजबूर किया है इसने, इस टेक्नोलॉजी ने। ये बेसिकली आपको पता है कि अल्मास सेंटर डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया जो है, उन्होंने ये डेवलप किया। और दूसरा ये है कि ये इंगेज कर सकता है, एयरक्राफ्ट्स को इंगेज कर सकता है, यूएवीज जो होती हैं, जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इसकी कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है। और कहा जाता है कि S-400 जो है ये 2 बैटरीज के ऊपर मुहित है। और अब ये जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी देखता है, सर्वेलेंस रडार भी रखता है, और रडार को इंगेज भी करता है। अब जारी बात है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है। टेक्नोलॉजी तो बड़ी अच्छी है, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो बेसिकली लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जो है उसको ट्रैक करता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करता है। जब टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है तो मिसाइल लाइंस जो है वो उसको ऑर्डर करता है बाय कमांड ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल होती है उसकी कमांड पे। और दूसरी बात यह है कि ये जो है ये जो मिसाइल है ये गाइड करता है टारगेट की तरफ है, और फिर इंगेजमेंट भी रहती है रडार के साथ। मतलब ये बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज है। इंडिया ने, आपको पता है, S-400 ले लिया। अब पाकिस्तान के यहाँ पे सवाल इमर्ज होना शुरू हो गया कि पायन इंडिया जो है उसके हाथ से तो मिसाइल छूट गया, ठीक है जी। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? ठीक है जी, ये है सवाल। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है अगर 4 वो जो ली हैं बैटरीज, या 4 मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिए हैं, और उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ 2 बैटरीज, और 2 जो है वो उन्होंने लगा दी इंडिया चाइना के LAC के ऊपर। अब दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब रशिया गए थे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे? क्या हमारे लिए रशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब हमारी फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन बदलने गए हैं? ये जो अभी वाकया हुआ है जिसमें इंडिया ने कहा 2.5 मिसाइल छूट गया है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, हर मुल्क जो है वो एस्पायर करता है कि वो मिलिट्री हार्डवेयर जो है टेक्नोलॉजी हासिल करे, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो आर्म्स रेस में लगाए हैं इंडिया ने प्रोक्योर करने के लिए, बिकॉज उनके लिए क्रेडिबल थ्रेट्स हैं। और वो क्रेडिबल थ्रेट पाकिस्तान के साथ तो हमारा उनका सिर्फ ये था कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी थी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना वहां पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी नहीं है, वहां देयर इज अ कॉन्टिन्यूस एंड इवॉल्विंग थ्रेट विच इज इमर्जिंग फॉर इंडिया। तो ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेक्निकली जिसे कहते हैं कि बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसे कहते हैं ना कि ममालिक डिफेंस सिस्टम लेते हैं। पाकिस्तान को भी डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए, जिस तरह के फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जो जैसे इंडिया उसने अपना एक हेजमोनिक पोस्चरिंग की है, ठीक है जी, और इन्होंने जो डाटा देखा और चीजें देखी और सब कुछ देखा, और वो जिसे कहते हैं ना, एक वो बड़े अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं जॉन मीरशाइमर, उनकी जो ऑफेंसिव रियलिज्म की कहानी है, बात है, थ्योरी है, जिसमें होता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो मैक्सिमम पावर हासिल करती हैं और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करती हैं, और इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों ने इसके ऊपर काम काफी किया है। उन्होंने सोचा पायन के ये लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जो है, क्या उसकी हेजमोनिक एस्पिरेशंस हैं? ये सवाल है। हमारी हेजमोनिक एस्पिरेशंस नहीं है, हम हेजमोन नहीं बनना चाहते, हम ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं। इंडिया का ये कहा जा रहा है कि वो हेजमोनिक एस्पिरेशन रखता है, एक तो वो खित्ते के बाकी ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी जबरदस्त और बड़ी पुरानी बहस है कि क्या हम इंडिया का जो रोल है खित्ते में उसके तहत रह सकते हैं। इसके ऊपर जारी बात है, क्वेश्चन आंसर इज नो, कि हम इंडिया के बनाए हुए ऑर्डर के तहत खित्ते में नहीं रह सकते, ठीक है। सो इट मींस वी विल नॉट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन। सो ये जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया जो है वो तो, और दूसरा आपको पता है ना कि इंडिया ने तो S-400 ले लिया, ठीक है जी, उन्होंने ले लिया, उन्होंने और अमेरिकन ने भी उनको सपोर्ट किया, ठीक है जी, और अमेरिकन ने आंखें बंद कर ली।
और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो, आपको पता है, वो कार्डसा रूल्स के तहत काउंटरिंग वो क्या जो है एडवर्सरीज, जो खास करके रशिया के हवाले से, वो लगता है मुझे उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मेरे ज़हन में नहीं आ रही, कार्डसा रूल्स जो है उनके, जिसमें ये है कि सिंपली एनीवन हु विल बाय मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया जो है उसको वो जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन अब ये जारी बात है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीजें हमें तो वो दबा लेंगे, लेकिन इंडिया को वो नहीं दबा सके। सो इंडिया अपने हेजमोनिक डिजाइन जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। हम जो है इमरान खान साहब गए हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, क्या हमारे पास इतना पैसा है, क्या हमारे पास इतना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है, ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरी है, ये क्या इसकी ये क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना है। और ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल थार्ड है, S-400 है, पैट्रियट है, ये जो मिसाइल सिस्टम है सारे के सारे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने बनाए हुए हैं, इनमें से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितनी मिलिट्री कैपेसिटी डेवलप कर रहा है वो तो चाइना के चलो इक्विवेलेंट जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ ये कहेंगे ऑब्जेक्ट आई थी और गिर गई थी, अगली बार ये ऑब्जेक्ट आएगी तो उसमें कुछ होगा भी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो इंडिया का दूसरा ये है कि उन्होंने अपने एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड एस्टैब्लिश की है, जिसे वो कहते हैं ना कि और वो इसकी इंडिजिनस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनका एक, आपको पता है, इंडिजिनस 2 टियर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि ऑपरेशनल है, जिसे हम BMD कहते हैं। और दूसरा यह है कि उसमें जो उनका जो BMD है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस एयर डिफेंस है, और ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्ट करते हैं, और हाई एल्टीट्यूड जो के मुकाम पे चीजों को इंटरसेप्ट करते हैं। और दूसरा यह है कि ये पाकिस्तान जो है वो आगे किस तरह इन चीजों के साथ चलेगा। अगर हमें काम करना है, अगर हमें चीजों को एक्वायर करना है, कि S-400 तो इंडिया को सोफिस्टिकेशन देता है, ठीक है जी, और कॉन्फिडेंस भी देता है, और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली कर्टेल भी करना चाहता है। अब ये जो चीज है कि ये दिस ऑब्जेक्ट केम विद द स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास आ गई है, तो हम उसको, क्या हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम है? अगर नहीं है तो हमें क्या एक्वायर करना चाहिए? ये है क्वेश्चन।